नमस्कार, जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रामपाल। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्री के अध्यक्ष अरुण गुप्ता जी हमारे साथ हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज में। धन्यवाद। सर, जानना चाहेंगे सबसे पहले जो इलेक्शन को लेकर हम जानना चाहेंगे, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन का जो अभी मुद्दा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारे पीरियड में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में जिस तरह से हम 2021 में जीत करके आए और हमने 2023 में इलेक्शन कंडक्ट करवा दी, 2023 में जीत करके आए और 25 में हमने इलेक्शन अनाउंस कर दी, ताकि एक मैसेज जो है हमारे मेंबर्स के बीच में भी, एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में भी, कि हम लोग जो हैं एक लाइव ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर बैठते हैं। कई लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती, मैं समझता हूँ, उनके जज्बात को भी मैं समझता हूँ, क्योंकि कुछ लोग इसी बात को लेकर के आते हैं, इलेक्शन जीतते हैं और उसके बाद इलेक्शन नहीं करवाते और फिर बहुत सारे मेंबर्स को कोर्ट में जाना पड़ता है और कोर्ट से फिर रिसीवर तय होते हैं और फिर वो इलेक्शन जो है वो कंडक्ट होती है। हमारे मसले में ऐसा कोई नहीं है, लेकिन हालात जो हैं उसको तो मद्देनज़र रखना पड़ेगा। हमने 11 मई के इलेक्शन अनाउंस किए थे और मुझे नहीं लगता है कि हम किसी भी तरह इलेक्शन को पोस्टपोन करना चाहते थे या डेफर करना चाहते थे, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि भाई जिस तरह से एक बार की पोजीशन बन गई, अभी की बार हुई नहीं, जिस तरह से हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जो उग्रवाद का निर्माता भी है, और उसकी तरफ से जिस तरह से शेलिंग हो रही थी, जिस तरह से ड्रोन जो है उसका हमला हो रहा था, मुझे लगता है कि हर एक को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि ऐसे हालात में हम अपने मेंबर्स की मतलब जान को खतरा या सोसाइटी में इस तरह का वातावरण, जो डर का वातावरण, आज भी आप देखिए अभी माहौल जो है वो खुला नहीं हुआ। अभी बाज़ारों में आप जाएंगे तो बाज़ारों में बिल्कुल आपको लगेगा कि कोई कस्टमर जो है वो बाज़ार के अंदर नहीं जा रहा, वो डर का एक माहौल जो है वही ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन ऐसे हालात में भी कई लोग जो हैं डिमांड कर रहे थे और डिमांड करके यही कह रहे थे कि नहीं जी इलेक्शन होना चाहिए, हम भी चाहते हैं इलेक्शन हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। लेकिन जिस तरह से गाली गलौज की गई, जिस तरह से चैम्बर का एक वातावरण, यहाँ पर एक एलीट क्लास है, चैम्बर में बहुत समझदार लोग हैं, यहाँ पर बदतमीज़ों का कोई यहाँ पर स्थान नहीं है। बदतमीज़ी जो है वो अपने घरों तक रखनी चाहिए, चैम्बर के अंदर नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि भाई यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ऐसे लोगों के बीच में हम लोग जो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और उनकी तरफ से या उनके लोगों की तरफ से गाली गलौज हो, ये अच्छा वातावरण जो है वो चैम्बर के अंदर नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारी मंशा बिल्कुल क्लियर है। आज बार जो है वो रुक गई है, जिस तरह से भी समझौता हुआ हिंदू और पाकिस्तान के बीच में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से भी समझौता हुआ, और इसमें सिर्फ कई बार डाउट आता है, जिस तरह से सीज़ फायर के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई, तो उसमें थोड़ा सा डाउट आता है कि क्या हालात जो हैं बिल्कुल सुधर गए हैं या अभी भी कहीं कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आने वाले समय में हमें नुकसान हो सकता है। उसी बात को लेकर के, और मेरे मन में यही है कि जैसे ही हालात सुधरेंगे और हम लोग जो हैं, मैं तो इलेक्शन प्रेसिडेंट्स जो हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा और जो भी कार्रवाई होगी, देखिए एक स्टेट प्रोसीजर है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमें हमेशा जब भी इलेक्शन होते हैं, जब भी कोई कार्रवाई होती है, जब भी कोई वर्किंग होती है, चाहे वो एक्सटर्नल वर्किंग हो चाहे इंटरनल वर्किंग हो, उसमें जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसी के मुताबिक चल सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की ज़रूरत है। जिन लोगों ने कभी कॉन्स्टिट्यूशन को माना नहीं, वो आज हमें कॉन्स्टिट्यूशन समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
मुझे लगता है कि पहले उनको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह से भी गाली गलौज जो है उसका कहीं स्थान नहीं है। तो मैं इतना ही कहूँगा, जैसे ही हालात ठीक होंगे इलेक्शन जो है वो चैम्बर की उसको कंडक्ट करवाया जाए। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि एक संस्था का, कोई भी संस्था, उसका डेकोरम बना रहना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी सारा कुछ होना चाहिए। सर, पाकिस्तान की बात की तो एक बात करना चाहेंगे, जिस तरीके से पाकिस्तान के 3 आतंकवादियों को एक अच्छी खबर जो है पूरे देश में जो मिली है, भारतीय सेना बहुत अच्छा काम कर रही है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी दिया है, उसको घुटनों पे लाया है। लेकिन अभी कल जो है उसके 3 आतंकवादियों को सर ढेर किया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक मैं समझता हूँ कि बड़े फ़ख्र की बात है जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात वादा जो है वो देशवासियों के साथ किया कि हम आतंकवादियों के जो भी ठिकाने हैं अंदर घुस करके उनको मारेंगे। और बिल्कुल ऐसी शूट जो है ये फर्स्ट टाइम इतना उनकी तरफ से कहा गया, चाहे वो प्रधानमंत्री की तरफ से, चाहे डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस को बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया गया। आप जो कुछ करना चाहते हैं आप करिए, लेकिन हमें ये मिलिटेंट्स जो हैं इनका खात्मा जो है वो चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति जो है, देखिए 22 अप्रैल के इंसिडेंट के बाद पूरा देश जो है वो सदमे में है कि इस तरह की घटना का हम लोग ना तो कभी सोच सकते थे, ना कभी विचार कर सकते थे, और ना ही मुझे लगता है कि जो लोग वहाँ पर गए थे, वहाँ पर तो लोग गए थे कि अपना क्लाइमेट को एंजॉय करने के लिए गए थे, खुशियाँ मनाने के लिए गए थे, लेकिन जिस तरह से उस इंसिडेंट को अंजाम दिया गया, एक बड़ा ही निंदनीय मैं कहूँगा वाक़या है। लेकिन फिर भी जो प्रधानमंत्री जी ने उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को फ्री हैंड देते हुए कहा कि मिलिटेंट्स जहाँ भी मिलें, यहाँ भी दिखें, यहाँ भी आपको महसूस हो कि यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको ख़त्म करने के लिए जो स्टेप आप करना चाहेंगे हम आपके साथ। तो मुझे लगता है उसी कड़ी में जिस तरह से कल कश्मीर में 3 उग्रवादी जो हैं उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने एलिमिनेट किया है, और हम ये महसूस करेंगे, हम ये जो है सिक्योरिटी फोर्सेस से हम लोग और भी उम्मीद करेंगे कि कश्मीर जो है वो मिलिटेंसी फ्री हो जाए। इसका प्रयास जो है वो करें, पूरा देश जो है वो उनके साथ है।